जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुशी के असरात रात वाले ही हैं जो हैदराबाद किंग्समैन प्लेऑफ में पहुंचे हैं उसके हवाले से। पहले हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मेरे कुछ दोस्त हैं, करीबी हैं, वो कह रहे हैं यार वीडियो शॉट किया करें क्योंकि आप में वो थ्रिल नहीं है जो कार्टून नेटवर्क, फुरकान भट्टी, अरसलान नसीर इन लोगों में है। आप बड़े धीमे बोलते हैं। हालांकि रात को मैंने कोशिश की थी एक छोटा सा गाने की लाइन सुना के तो थोड़ा सा थ्रिल पेश किया जाए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यार वीडियो को थोड़ा छोटा किया करें। लेकिन मैचेस दो दो हैं इसलिए उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। आज कोशिश करेंगे कि थ्रिल तो शायद मैं ना जनरेट कर सकूं, मेरी ऐसी आदत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा इसे कम कर सकें। इसलिए स्ट्रेट अवे आते हैं मैचेस पे। पहले हम डिस्कस करेंगे जो रात को मैच हुआ था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं सका। हाँ, स्कोर कार्ड मैं ज़रूर देखा था, लेकिन क्योंकि संडे था कुछ मामलात होते हैं दूसरे भी, तो इस वजह से प्रॉपरली मैच वो मैं नहीं देख सका था। स्कोर कार्ड पे फॉलो कर रहा था मैच को, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो मैच हुआ था इस्लामाबाद और मुल्तान का, उसमें मुल्तान की बैटिंग पहले थी, स्कोर उन्होंने ठीक किया था 192 फॉर 7। बैटिंग भी ठीक थी, पावर प्ले में 60 ऑड रन थे। एक विकेट आखिरी गेंद पे पावर प्ले की गिरी थी जब स्मिथ आउट हुए थे। लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल फिर शादाब खान ने पहली गेंद पे 6.1 ओवर 60 पे ही 2 कर दिए थे जब उन्होंने आउट किया था साहिबजादा फरहान को। लेकिन दोनों की अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, 30 ऑड बनाए थे दोनों ने, एक ने 19 गेंदों पे बनाए, एक ने 18 गेंदों पे बनाए, तो सही कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद भी शान मसूद, अराफात मिन्हास, इनकी कंट्रीब्यूशन अच्छी थी। और एंड पे जो मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक कैमियो खेल दिया था, कोई 26 रन बनाए थे, 9 गेंदों पे 2 चौके 2 छक्के लगाए थे आखिरी ओवर में ही उन्होंने। तो उससे ये है कि मैच थोड़ा बेहतर हो गया था। उन्होंने एक अबव पार स्कोर जो है वो कर लिया था जो कि 192 फॉर 7 था। बॉलिंग में सबने ही विकेट्स ली थी। इमाद वसीम अगेन बॉल रियली वेल, शदाब खान बॉल रियली वेल। इन दोनों ने जो है अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स ली, सारों के कॉलम में ही विकेट्स थी और सब ने ही बॉलिंग अच्छी की। लेकिन जो आपके थे, जो हमारी टीम में भी अब करंटली खेल रहे हैं, टीम का पार्ट भी हैं T20 ख़ास तौर पे, सलमान मिर्ज़ा, उनको तो भिगो भिगो के मारा है, बहुत थ्रैशिंग हुई है उनकी। वही चीज़ कल भी मैंने डिस्कस की थी कि ये PSL की हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन ये वरिंग साइंस हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, ख़ासतौर पे वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं उस्मान तारिक, अबरार अहमद, शाहीन, हारिस, अब सलमान मिर्ज़ा, लेटेस्ट एडिशन है उसमें सलमान मिर्ज़ा। उन्होंने भी दिल खोल के कल मार खाई है, मोर देन 17 रन्स पर ओवर के हिसाब से उन्होंने मार खाई है। तो ये एक वनिंग साइंस हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। उसके बाद अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के चेस पे आ जाए तो कोई ऐसा उन्हें थ्रू आउट द मैच कोई मसला नहीं हुआ 192 चेस करने पे। हालांकि उन्होंने चेस 18.4 ओवर्स में कर लिया। स्टैंड आउट परफॉर्मर उसमें मार्क चैपमैन ही थे और बाकी साथ साथ जो है मार्क चैपमैन के उन्होंने 69 किया था 33 बॉल्स पे। बाकी उन्होंने उनका साथ दिया था जिसमें शदाब, मोहसिन, हैदर, फ़हीम, इन्होंने हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया था और मैच को इजीली ये लोग जीत के पॉइंट्स टेबल पे 2 आ गए। ये भी अब पेशावर के साथ क्वालिफायर खेलेंगे। जो मुल्तान है वो हैदराबाद के साथ एलिमिनेटर खेलेगा। बॉलिंग में भी कोई ख़ास इन्होंने नहीं किया मुल्तान ने, सिवाय वही चाचा पीटर सिडल, फॉरेन चाचा जो है पीटर सिडल, उन्होंने एज़ यूजुअल बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनके अलावा कोई भी खातिर खा बॉलिंग नहीं कर सका। दैट्स वाई जो मैच है वो इजीली इस्लामाबाद जीत भी गया था। अब आते हैं हमारे क्रंच मैच की तरफ जो कि कल हुआ है दोपहर में, जिसकी मैंने थोड़ी सी एलेब्रेशन भी रात को की थी। खुशी बहुत थी मुझे, उस खुशी की वजह से मुझे रात को 2 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी कि मैं ज़रा अपनी खुशी डिस्क्राइब कर दूं। तो वो था हैदराबाद किंग्समैन और पिंडी का। उन्होंने पिंडी को हराया, इस चीज़ की खुशी नहीं हुई। उन्होंने लाहौर को बाहर किया, इस चीज़ की खुशी हुई है। हालांकि मैं खुद लाहौर से हूँ, मैंने पहले भी बताया था लाहौर को हमने बहुत सपोर्ट किया है, किस किस दौर में हमने लाहौर को सपोर्ट किया है। अब नहीं हो रहा लाहौर सपोर्ट, सीधी जौन सी बात है।
उस पे कुछ चीज़ें भी हुई, वो भी डिस्कस करूँगा। जिस तरह बासित अली का ने कुछ कहा था, रिजवान ने टॉस के वक्त कहा था कि ख्वाहिश यही है कि लाहौर जो है वो प्रोसीड करे। भाई क्यों आप मामे लगते हो, आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हो, आप अपना मैच देखो, अपना मैच जीतने की कोशिश करो, हारो जीतो जो भी है, आप लाहौर के मामे लगते हो। आपको तो कहना चाहिए था जो टीम बेस्ट हो वो अगले राउंड में प्रोसीड करे, आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करी जा रहे हो। आप अपनी टीम की तरफ ध्यान दो यार, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, एक मैच पूरे टूर्नामेंट में जीते हो आप अपने पे फोकस करो भाई, वो बेहतर है। लेकिन बहरहाल मैच पे दोबारा आते हैं। जो मैच था वो शुरू से ही हैदराबाद शायद जहन बना के आई हुई थी कि आज हमने एक तो जीतना है, ऊपर से बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। सोने पे सुहागा ये हुआ, टॉस वो हार गए, लेकिन रिजवान ने उन्हें कहा जी आप खेल लें। अब उन्होंने जो माइंड बनाया हुआ था वो माइंड क्लियर हो गया उनका कि भाई हमने जाना है और मारना है। किसी हद तक वो कामयाब भी हो रहे थे। मां सदाकत हालांकि 20 ऑड रन बनाए, लेकिन उन्होंने बहुत तेज़ बनाए, बहुत उनका बेहतरीन रहा। उस्मान खान एक और 50 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, ज़बरदस्त हुआ। कुसाल मेंडस ने 50 स्कोर किया, वो भी उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से की। लेकिन सब में जो स्टैंड आउट रहे वो ग्लैन मैक्सवेल वो रहे। उन्होंने जो ड्यू था उन पे पीएसएल में, आईपीएल में उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली हुई हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी खेली हुई हैं, चाहे वो इस वक्त बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब आए हैं पीएसएल में, लेकिन फिर भी ड्यू था कि यार पीएसएल को भी उनकी एक ऐसी इनिंग्स देखने को मिले। और उन्होंने वो दिखाई, 70 रन्स बनाए उन्होंने, रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने बेहतरीन चौके और छक्के लगाए, ज़बरदस्त इनिंग्स, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इनिंग्स को खेला। तो यहाँ पे एंड पे हसन खान ने जो 26 रन आई गेस बनाए थे उन्होंने 6-7 गेंद बॉल्स पे, वो उनके बड़े ज़बरदस्त थे। उसने मोमेंटम दिया और 244 तक स्कोर को जो है वो लेके चले गए, जो कि एक मुश्किल स्कोर था पिंडी जैसी टीम के लिए, क्योंकि पिंडी थ्रू आउट हमारे सामने ही है कि क्या हुआ पिंडी के साथ। और जो सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे लगी, जिसकी मुझे खुशी भी हुई, जो रात को मैंने खुशी अपनी डिस्क्राइब भी की। देखें, अगर तो मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ तो मैं खुल के ख़िलाफ़ हूँ, अगर किसी के हक़ में हूँ तो खुल के हक़ में हूँ। बाइसनेस जो है वो उस चीज़ में हो जाती है एज ए रिव्यू में, लेकिन अगर है तो है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहम्मद आमिर की जो पिटाई हुई है, जो धुलाई हुई है, जो रगड़ाई हुई है, मैं कहता हूँ कमाल हुई है, बहुत मज़ा आया मुझे उसमें। और 58 रन आई गेस उन्होंने 4 ओवर्स में दिए हैं, और वो चीखते रहे हैं और करते रहे हैं और वो कुट खाते रहे हैं, मज़ा आता है, ज़बरदस्त। आमिर भाई, बंगाली बाबा, बेहतरीन, मज़ा आ गया आपने जो परफॉर्मेंस दी है। आपने कहा, तुमने कहा क्यों पिछली वीडियो में कि आमिर भाई की एट लास्ट परफॉर्मेंस आ गई, तुम होते कौन हो ये कहने वाले। मैं बताता हूँ कि बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जब पिंडीज़ की बारी आई तो पिंडीज़ के सिर्फ उस्मान ख्वाजा एंड तक खड़े रहे बेचारे, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। उनका पूरे पीएसएल में सीन ही ये चला है कि वो नहीं चल सके, ना उनकी बॉलिंग चली है ना बैटिंग चली है, और यही हिसाब रहा। कल के मैच में तो फील्डिंग पे भी शुरू में ही उन्होंने 2 कैच छोड़े। एक तो मेरे दोस्त मोहम्मद आमिर ने छोड़ दिया था सीधा हाथों में, फॉरेस्टर ने छोड़ा दूसरी गेंद पे ही मां सदाकत का कैच। ओवरऑल पथेटिक टूर्नामेंट रहा है पिंडीज़ के लिए ये। और पिंडीज़ ने एक काम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा ये किया है कि उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को प्ले ऑफ में पहुंचा दिया है, जो कि मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी। लेट्स सी अब वो प्ले ऑफ में क्या करते हैं। उनका मैच होगा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, एलिमिनेटर होगा, देखते हैं उसमें वो क्या करते हैं। बाकी बॉलिंग में अगर आएँ तो हुनैन ने बेहतरीन मैन ऑफ द मैच भी वो रहे, 4 विकेट्स उन्होंने लिए। आकिफ जावेद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन्होंने ली। ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल डाला, 1 विकेट मोहम्मद आमिर को उन्होंने बोल्ड किया, मेरे दोस्त को। बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा मैच जीते हैदराबाद, एंड डिज़र्व करते थे और कर भी लिया उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई। अब आते हैं जो मैंने बात की थी बासित अली के बयान पे, जो पेशावर हारा था लाहौर से। उनका ये कहना था यार भाई के चैनल पे बैठ के कि भाई ये पेशावर जान के हारा है, ये बाबर आजम ने ग्रज निकाला है कराची के अगेंस्ट। कराची वो मैच जीत गया था, इन्होंने सिर्फ लाहौर को आगे लाने के लिए जो है वो मैच हारे हैं। तो बासित भाई लाहौर भी नहीं जी गया, लो सांभो, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं, लो सांभो, लाहौर भी नहीं जी गया, हुन खुश हो, हुन तसल्ली है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रज निकालने के लिए बाबर के पास और बड़ी चीज़ें होती हैं, ग्रज निकालने के लिए होंगी
कि मैच हरवा देना, और उसको ये चीज़ सबसे बेहतर उसको पता है कि यार मैं अनबीटन जा रहा हूँ पूरे टूर्नामेंट में, अगर मैं फाइनल भी जीत जाता हूँ तो मैं पहली टीम होऊंगा जो पूरा PSL अनबीटन खेली है और अनबीटन जीती है। तो ये नहीं हो सकता था कि जानबूझ के हारे हों ग्रज निकालने के लिए, ऐसा नहीं हुआ होगा। बेहतरीन जो है उस दिन लाहौर खेला था, वो डिज़र्व करता था जीतना और वो जीता भी। और बासित भाई की मैं अक्सर बातें सुनता हूँ, ये बैठे होते हैं, कामरान अकमल बैठे हैं, बासित भाई बैठे हैं, चवलें मार रहे होते हैं, हालांकि एक्स क्रिकेटर हैं। आई डोंट नो कि उनसे ऐसी चवलें यानी सरजद हो जाती हैं या जानबूझ के करते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, लेकिन मारते खच्चे ही हैं वो। और एक चीज़ पॉइंट जो रह गया था वो एंड हमारी आज की डिस्कशन का, साइम अयूब ये परफॉर्म नहीं करता पाकिस्तानी टीम में, ये बाहर नहीं होता। ये हैदराबाद में पूरे PSL में परफॉर्म नहीं किया, ये बाहर नहीं हो रहा। अगर आपने प्लेऑफ से आगे जो है एलिमिनेटर से आगे क्वालिफायर 2 में जाना है तो बराए मेहरबानी आप इनकी जगह शयान को खिलाएं जो USA का प्लेयर है। उसकी मैंने बैटिंग देखी थी T20 वर्ल्ड कप में, हमारे खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी, और दूसरी भी, वो एक अच्छा बैटर है। आप कोशिश करें, आप उसे खिलाएं, साइम को बाहर कर दें आप। उन्होंने 2 ओवरों में 25 रन भी दिए हैं, बॉलिंग में भी अंडर प्रेशर ले जाते हैं आजकल, वो PSL में नहीं चले, बैटिंग में तो चल ही नहीं रहे। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप उसको इन करें, साइम को बाहर निकालें, ताकि आपका चांसेस हों क्वालिफायर 2 के लिए प्रोसीड करने में। बाकी अपना और अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।